साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक एवं राजनीतिक परिचय से लिया गया है। इस प्रश्न को लगातार पूछा गया है दोस्तों, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में छोड़कर ना जाइएगा। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, राज्य प्रशासन में निदेशालय क्या है? तो जो राज्य प्रशासन के द्वारा जो निदेशालय संचालित वो क्या चीज है दोस्तों? नीति निर्माण अभिकरण है, या फिर विधिक अभिकरण है, या फिर संवैधानिक अभिकरण, या फिर कार्यकारी अभिकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राज्य प्रशासन का निदेशालय होता है वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्यकारी अभिकरण कहलाता है। यहाँ से सभी चीज का नियमन किया जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, प्रशासनिक संगठनों की आत्मा क्या कहलाती है? अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो राजनीति है उसमें जो प्रशासनिक संगठन है उसकी जो आत्मा है वो क्या कहलाती है? क्या सत्ता कहलाती है, या नियंत्रण प्रणाली कहलाती है, फिर संचार माध्यम कहलाती है, फिर आदेश की एकता कहलाती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सत्ता है वो प्रशासनिक संगठनों की आत्मा कहलाती है। देख सकते हैं इस प्रश्न को CGPSC के द्वारा 2017 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इस राज्य में विभिन्न निदेशालयों का संचालन किस भवन से किया जाता है? तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ राज्य दोस्तों उसमें विभिन्न सारे निदेशालय है, उसका जो संचालन करने वाला जो भवन है उसका नाम क्या है? महानदी भवन, सतपुड़ा भवन, इंद्रावती भवन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जहां पर बैठक किया जाता है उस वाला जो निदेशालय है ना, जहां से प्रशासनिक एवं राजनीतिक इन चीजों का कार्य किया जाता है, तो उसका नाम क्या रखा है? उस भवन का नाम क्या रखा गया है? तो आपका ऑप्शन भी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इंद्रावती भवन के नाम से जाना जाता है ना। क्योंकि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के जो संचालय है वो उसका नामकरण रखा गया था इंद्रावती भवन, साथ में सचिवालय और मंत्रालय का नामकरण महानदी भवन रखा गया, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर का, अटल नगर रायपुर स्थित मंत्रालय भवन का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ का जो मंत्रालय भवन है दोस्तों उसका नाम क्या है? इंद्रावती भवन, महानदी भवन, शिवनाथ भवन, या फिर अरपा भवन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन भी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो रायपुर में स्थित है मंत्रालय भवन उसका नाम महानदी के नाम से रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका छठवां नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ प्रतिस्थापित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकार में, 7वीं अनुसूची में, है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो संविधान है भारत का संविधान, उसमें जो कल्याणकारी राज्य है ना, जिस उसका आदर्श वाक्य कहाँ पर प्रतिस्थापित किया गया? तो इसका मतलब क्या है? जहां से एक आदर्श राज्य से है वो संचालन कर सके अच्छे से, तो उसके लिए किस चीज के बारे में बताया गया? तो आपका ऑप्शन भी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें इसके बारे में बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग का जिला स्तर का कोई अधिकारी नहीं है? महिला एवं बाल विकास अधिकार, संस्कृति, लोक निर्माण, स्कूल शिक्षा, या फिर गृह। तो यहाँ पर देखिए, तो कौन सा विभाग है जो कोई अधिकारी नहीं है, जिला स्तर का कोई अधिकारी नहीं रहता, उसको इसमें नहीं रहता है? तो आपका ऑप्शन भी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, संस्कृति विभाग में कोई अधिकारी नहीं होता है, क्योंकि संस्कृति विभाग के अधीन जिला का कोई स्तर ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर अधिकारी नहीं रहे, जबकि जितने भी बाकी शेष विभाग है उसमें जिला स्तर के अधिकारी होते ही है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन भी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, CGPSC 2014 में इसको पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसको बताना है दोस्तों, तो कौन सा कथन सत्य नहीं? तो ऑप्शन ए देखिए, प्रशासनिक मशीनरी मंत्रालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यरत है। ऑप्शन बी देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः नौकरशाही द्वारा चलाई जाती है। ऑप्शन सी, प्रशासनिक व्यवस्था में संभाग युक्त की कड़ी को समाप्त किया गया है। और ऑप्शन डी, विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधि संस्थाएं प्रशासनिक व्यवस्था की है। तो यहाँ पर तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? वो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, प्रशासनिक मशीनरी मंत्रालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यरत है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जो प्रशासनिक मशीनरी मंत्रालय है वो ग्राम पंचायत तक कार्यरत नहीं है ना। बाकी आपको प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः नौकरशाही पर चलाई, ये बिल्कुल सही है। प्रशासनिक व्यवस्था में संभागयुक्त की कड़ी को समाप्त किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। और विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधित्व संस्थाएं प्रशासनिक व्यवस्था की देखभाल करती है, तो ये भी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही, लेकिन आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल गलत है।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ शासन के विभागों में नौकरशाहों के निम्नलिखित पद है। तो जो नौकरशाही क्रम है दोस्तों, वहां पर कौन कौन से क्रम है चलाया जाता है, तो उसको बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ शासन के जो विभिन्न विभाग है उसमें नौकरशाहों का जो पद होता है वो किस प्रकार से होता है, सचिव का होता है, उप सचिव होता है, अपर सचिव होता है, फिर संयुक्त सचिव। तो यहाँ पर आपको अरेंज करके रखना है दोस्तों, पहले कौन आएगा, दूसरे कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा, कैसे पदस्थ होते हैं पदाधिकारी उसको देखना है। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले आपका मुख्य सचिव आता है ना, सबसे पहले आपका क्या आता है, मुख्य सचिव आता है, उसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव आता है, उसके बाद आपका प्रमुख या प्रधान सचिव आता है, फिर सचिव आता है ना, उसके बाद अतिरिक्त सचिव है वो आ जाएगा, फिर संयुक्त सचिव, उसके बाद उप सचिव और फिर अपर सचिव। तो ये इसका क्रम होता है ना, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या तो पहले क्या चीज आ जाएगा, आपका सचिव है वो आ जाएगा, उसके बाद आपका संयुक्त सचिव है वो आ जाएगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका उप सचिव, और चौथे नंबर आपका तीसरा है ये वाला अपर सचिव लास्ट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए इस ऑप्शन में दिया गया है, तो इसके क्रम को जमा कर लिखना है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 13वां है ना, राज्य प्रशासन की अवधारणा किस शासन व्यवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी व्यवस्था है दोस्तों जिसमें राज्य जो शासन व्यवस्था पाई जाती है, राज्य प्रशासन की कौन सी अवधारणा उसमें, संसदीय व्यवस्था में, अध्यात्मक व्यवस्था में, या फिर एकात्मक व्यवस्था में, या फिर संघात्मक व्यवस्था में, है ना। तो यहाँ पर जो राज्य प्रशासन की जो अवधारणा उसमें जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में बताया जाता है, तो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। संघात्मक व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन के साथ साथ राज्य के जो भी प्रशासन है उसको भी महत्वपूर्ण भागीदारी दिया जाता है और उसके संचालन करने का अधिकार दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रिमंडल के कार्यों को कौन संपन्न करता है या फिर करते हैं। सचिवालय करता है, निदेशालय करता है, सचिवालय और निदेशालय दोनों, या फिर केवल निदेशालय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सचिवालय और निदेशालय दोनों के माध्यम से जो मंत्रिमंडल है उनके कार्यों को संपन्न कराया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11वां नंबर का, छत्तीसगढ़ राज्य में शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की योजनाएं किस अभिकरण के द्वारा संचालित की जाती है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, राज्य सहकारी विकास अभिकरण, जिला शहरी विकास अभिकरण, या फिर नगरीय शहरी विकास अभिकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्य शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में पद एवं पदाधिकारी सम्मिलित है। तो संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, विधायिका प्रमुख मुख्यमंत्री, कार्यपालिका प्रमुख गृह मंत्री और नियामक प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष। तो इसमें जो कौन है दोस्तों वो सुमेलित है, तो उसको देखिए। तो आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है, संवैधानिक प्रमुख में होता है राज्यपाल। तो ये आपका सुमेलित है, बाकी असुमेलित है ना, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं, विधायिका प्रमुख होता है आपका मुख्यमंत्री, सॉरी विधायिका संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है ना, और कार्यकारी प्रमुख होते हैं आपका ये जो कार्यकारी प्रमुख है ना, कार्य वो होता है मुख्यमंत्री, और आपका विधायी प्रमुख होता है विधानसभा अध्यक्ष, विधायी प्रमुख होता है आपका विधानसभा अध्यक्ष, है ना। और जो नौकर है और आपका जो ये है मुख्य सचिव है ना, तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है छत्तीसगढ़ प्रशासन में प्रमुख एवं पदनाम। तो संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री, विधायी प्रमुख विधानसभा, नौकरशाही प्रमुख मुख्यमंत्री के सचिव, है ना। तो यहाँ पर जो पद नाम है वो सुमेलित नहीं है, उसको बताना है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नौकरशाही प्रमुख मुख्यमंत्री का सचिव है वो नहीं होता है। यहाँ पर नौकरशाही प्रमुख होते हैं मुख्य सचिव होता है, मुख्यमंत्री का सचिव नहीं, मुख्य सचिव होता है। तो इस प्रकार से ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री और विधायी प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष, है ना। लेकिन नौकरशाही प्रमुख है वो मुख्य सचिव होते हैं, ना कि मुख्यमंत्री के सचिव। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में किस विभाग के अधीन कोई निदेशालय कार्यरत नहीं है। कृषि विभाग के अंतर्गत, कार्मिक विभाग के अंदर, गृह विभाग या फिर स्वास्थ्य विभाग के अंदर, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट, कार्मिक विभाग है उसके अंतर्गत कोई भी निदेशालय है वो कार्य नहीं करती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 15वां नंबर का, निदेशालय का मुख्य कार्य क्या है।
नीति निर्माण करना, निर्णय निर्माण करना, या फिर नीति क्रियान्वयन, या फिर आंकड़ा संग्रहण, या फिर अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति क्रियान्वयन करने का काम क्या किसका होता है? तो निदेशालय का काम होता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रशासन पर राज्य शासन के नियंत्रण को निश्चित करने का सर्वोत्तम संसाधन क्या है? पदच्युत करना, अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, वेतन रोक देना, या फिर निलंबित करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका काम क्या है दोस्तों? जो राज्य शासन की नियंत्रण को निश्चित करने का सर्वोत्तम साधन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति हो उसका पदच्युत करना, उसको हटा देना, है ना। तो ये चीज है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राज्य सरकार में नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए कौन उत्तरदायी है? मंत्रालय उत्तरदायी है, फिर निदेशालय, या फिर कलेक्ट्रेट, या फिर सचिवालय? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन ये है बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी जो राज्य सरकार की जो नीतियां है उनको क्रियान्वित करने के लिए किसका परमिशन होता है? निदेशालय का प्रमुख होना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 18वां नंबर का, राज्य में कार्मिकों के पद की सृष्टि, उत्साहन अथवा विस्तार के लिए किस विभाग की स्वीकृति अधिक आवश्यक है? वित्त विभाग की, गृह विभाग की, सामान्य प्रशासन विभाग, या फिर कार्मिक विभाग की? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन ये है बिल्कुल सही हो जाएगा। वित्त विभाग उसका जो स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है? सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, वित्त विभाग, या फिर कार्मिक विभाग? तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विभाग है वो हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग है वो राज्य सरकार का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे? कृष्ण मोहन सेठ, ESL नरसिम्हन, बलराम दास टंडन, DN सहाय? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन ए है, डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। DN सहाय जी है वो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे जो कि बिहार से आए थे, है ना। और इनका जो कार्यकाल है वो 2000 से 2003 है ना, 2003 तक ये रहा था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है वो धारा 155 के तहत यहाँ पर किया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। दोस्तों ये 20 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।